यो आई बी हियर। आई नो बहुत टाइम हो गया है, मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और आई फकिंग हेट इट, क्योंकि पूरी रात पूरा दिन बस वही चलता रहता है और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर काइटो बोलता है कि मुझे मेरी विश और मेरा ट्रेजर दोनों इस वर्ल्ड के अंदर ही मिलेंगे। मॉर्निंग होती है, कुरो बोलती है गुड मॉर्निंग काइटो, और कल रात का वर्क भी बहुत अच्छा था, चलो अब चीजें रैप अप करने का टाइम हो गया है। तभी नियोन आती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुवेनियर प्रिपेयर किया है, और वो एक बॉक्स देती है। भी काइटो पूछता है कि ये क्या है। नियोन बोलती है कि ये एक मैजिक बॉक्स है जिसके अंदर तुम चीजें स्टोर कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट एक वेयर हाउस तक की जगह रोक सकता है। उसके बाद नियोन उसको रजिस्टर करती है, हमें उसके बारे में बताया जाता है। अगर तुम अपने हाथ के अंदर कोई भी चीज रखोगे तो वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाएगी, और अगर तुम्हें वापस लाना होगा उस चीज को तो तुम्हें बस उस चीज को इमेजिन करना है। और काइटो बोलता है कि ये ठीक होगा, इतना बड़ा प्राइज, क्योंकि ये बहुत स्पेशल चीज है, उसको एक्सेप्ट करना। तभी हमारा स्केलेटन बोलता है कोई टेंशन नहीं है, और ये सिर्फ एक लेफ्ट ओवर मटेरियल से बना हुआ है, सो डोंट बी शाय, जस्ट एक्सेप्ट इट। पूरा बोलती है कि मुझे काइटो को वो गिफ्ट देना था, और फिर ऑर्क बोलता है कि अगर तुम बनाते ना उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती। काइटो बोलता है कि थैंक यू सो मच मुझे गिफ्ट देने के लिए। तभी नियॉन बोलती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ ये चीज इसलिए दी है क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें कैरी करनी पड़ेगी, और इसके अंदर रखी हुई चीजें कभी भी खराब नहीं होगी। और नियॉन बोलते है कि ये रहा मेन सुवेनियर, एंड काइटो उसको देखता है, दिस इज द हार्ट ऑफ जापानीज ओनिगिरी एंड टाकुन। काइटो बोलता है कि क्या ये ज्यादा नहीं हो जाएगा इन सब चीजों के लिए। तो नियॉन बोलती है कि एज अ फॉर्मल जापानीज तुम्हें भी पता है कि हर किसी को राइस बहुत पसंद है, और तुम टेंशन मत लो, मैंने खुद पर्सनली इसको प्रोड्यूस की हुई है। और तभी ऑर्क बोलता है कि मुझे जब तक याद है तब तक तो लेज ने फील्ड बनाई थी, और कुकिंग भी बिग सिस एलिन ने की थी, और हम बहुत ज्यादा राइस भी नहीं खाते, लेकिन नियोन ने इंसिस्ट किया था उसको बनाने के लिए। नियोन बोलते हैं कि मैंने ट्राई किया था उस चीज को अकेले करने के लिए, लेकिन लिज हायर क्वालिटी क्रॉप्स बना सकती है एनी सीजन एनी कंडीशन, एंड एन के पास वो चीजों के अंदर मोर फ्लेवर ला सकती है, और मैं उनके बिना कंप्लीट नहीं कर पाती। ले जाके बोलते कि मुझे भी बहुत फन हुआ कि मैंने राइस ग्रो की है। और एलिन बोलती है कि अगर मेरे स्किल्स फॉल बिहाइंड कर गए तो मेरा एज एन ऑनर एज अ मेड चला जाएगा। और काइटो बोलता है कि थैंक्स टू नायन सा मैं फाइनली राइस ईट कर पाऊंगा, और वो बोलता है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तभी ऑर्क बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें ग्रेटिट्यूड शो करने की जरूरत नहीं है। तभी ऑर्क बोलता है कोई चिंता नहीं है, और तुम बस अपने ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, वही बड़ी बात है। एलिन उसको आंख दिखाती है और बोलती है लेकिन तुमने गिफ्ट के लिए कुछ लाया ही नहीं है। तभी ऑर्क बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उस चीज को मेंशन नहीं करोगी। और नियॉन उसके पास आती है और वो बोलती है कि मियामा क्या तुम्हें वो चीज के बारे में पता है। और वो पूछती है डू यू नो हाउ टू मेक टोफू। और तो अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, मैं राइस के बदले में ये नहीं मांग रही। और वो उनको ये चीज बताता है कि कैसे बनती है। फिर एन बोलती है कि आई सी, और एन बोलती है कि ओके मैंने समझ लिया है, और बहुत जल्दी मैं उसको बना पाऊंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तभी नेन खुश हो जाती है और अब चेक करती है, और वो बहुत खुश है। वो बोलती है कि फाइनली मैं कुछ टोफू खा पाऊंगी। सारे सारे उसको प्रेज करते हैं। फिर काइटो बोलता है कि यह बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं पता कि नियॉन के साथ पहले कैसा हुआ था। काइटो बोलता है कि थैंक यू सो मच एवरीवन। तभी सारे के सारे बोलते हैं कि लेट्स टॉक अगेन, एंड और हमारा स्केलेटन बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ डचेस के मेंशन पे विजिट करने के लिए नेक्स्ट टाइम। और नियॉन बोलती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ टोफू शेयर करने के लिए। और एन बोलती है कि बी केयरफुल, हम जल्दी मिलेंगे। कुरो बोलती है कि मैं कल वापस आऊंगी, और सी यू देन। फिर काइटो कैरेज के अंदर से बोलता है देन दैट्स द बीइंग सीन बाय कुरो-समा। फिर काइटो बोलता है देन वही, और कुरो बोलते है कि क्या। काइटो पूछता है कुरो मैं ही क्यों। कुछ नहीं, गुड नाइट। और कैरेज वापस चली जाती है। कुरो के मन में वो बात रह जाती है
फिर कुरो मन के अंदर बोलती है कि काइटो इज सिमिलर, फर्दरमोर तुम काइटो को, मुझे पता है कि तुम कभी ना कभी अपने विंग्स ग्रो करोगे और यू विल टेक ऑफ इनटू स्काई। और मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कितने ब्यूटीफुल और काइंड विंग शो करोगे मुझे। तभी सब बोलते हैं कि वेलकम बैक काइटो सान। काइटो बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो चुका हूँ, और लिलिया बोलती है कि हम बस अभी अभी वापस आए हैं। और डिनर पार्टी कैसे थी? काइटो बोलता है कि हाँ वो बहुत फन थी। और लिलिया बोलती है कि अच्छा वो ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही वरीड थी और तुम मुझे बता सकता है कि वो कैसी थी? लिलिया बोलती है कि अच्छा तो वो भी फॉर्मली एक अनदर वर्ल्ड के थे, दैट्स अ रेयर अकरेंस। मैंने सिर्फ रूमर्स सुने थे कि हीरो ने यहाँ पे रहने का चूज किया था परमानेंटली, बट मुझे ये नहीं पता था कि कोई यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ है एज अ डीमन। हिना बोलती है क्या तुम ह्यूमन से अपनी फॉर्म चेंज करके डीमन के अंदर जा सकते हो? वो बोलती है मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान था जो पहले पर्सन था, लेकिन वो 100 साल तक जिया था। लेकिन अगर तुम्हारे पास पावर है अपना लाइफ स्पैन को चेंज करने की और अपनी ओरिजिनल रेस को चेंज करने की, और वो डीमन काइटो को मिला था, तो शायद वो काउंट रैंक तक तो होगा ही, और मे बी वो हायर रैंकिंग डीमन ड्यूक होगा। काइटो पूछता है कि क्या ये रैंकिंग सिस्टम डीमंस के लिए है? लिलिया बोलते है कि ऑल्दो यहाँ पे कोई क्लास बेस्ड सिस्टम नहीं है, लेकिन हायर रैंकिंग जो डीमंस होते हैं वो पावरफुल रैंकिंग के अंदर डाले जाते हैं, और काउंट रैंक डीमन पूरे नेशन के बराबर होता है, और वो एक बेटर हायर रैंकिंग गॉड तक हो सकता है। और ड्यूक रैंक डीमन की बात की जाए तो यहाँ वहाँ पे सिर्फ कुछ ही है जो ड्यूक रैंक डीमन है, तुम उनको मीट नहीं कर सकते जब भी तुम्हारा मन करे तब। काइटो पूछता है कि अगर ऐसा है तो अगर कोई पावरफुल डीमन होगा तो वो इस वर्ल्ड के अंदर फेमस नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो एक स्ट्रेंज होगा अगर तुमने एटलीस्ट उनके बारे में सुना होगा। तभी लिलिया बोलती है तो हाई रैंकिंग डीमंस अपने आप को छुपा देते हैं, और क्योंकि थर्ड पार्टी कोई हो वो उनकी इंफॉर्मेशन ना ले ले। और लिलिया बोलती है कि जब काइटो सान ने स्टोरी सुनाई हमको तो हमें सिर्फ 3 नाम पता है, एलिन समा, आहुटो समा और लाजरिया समा, और बाकी सर तो तभी काइटो बोलता है कि उसके अलावा तुमने कोई दूसरे सारे पर्सनों का नाम नहीं सुना। तभी हिना बोलती है कि क्या वो अपने आप में बात कर रहा है? तो वो शायद काउंट रैंक जो अपनी इंफॉर्मेशन और कंडेंसमेंट को हाइड कर सकते हैं। लूना बोलती है कि अगर मैं 6 किंग का नाम लूंगी फिर भी तुम सब में से किसी को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जिसको पता है वही बोल सकता है, और मोस्ट ऑफ पीपल ये मैजिक यूज नहीं करते क्योंकि वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर रिक्वायर होती है। लेकिन स्पीकिंग ऑफ द 6 किंग आई मेंशन अर्लियर, तभी काइटो बोलता है कुरो तुम हो कौन? तो द वॉर किंग मिगिडो समा, और ये उसका मतलब है कि वो अपनी पर्सनालिटी को हिडन रखना ही चाहता। और दूसरा है द वर्ल्ड किंग रेडवुड, और रेडवुड के पास लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है एंड और वो फेथ सम एरियाज के अंदर काउंट होता है। उसके बाद है ड्रैगन किंग मैग्मावेल बास्कुस लिजार्डो, एक ऐसा ड्रैगन जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसको माउंटेन रेंज से मिस्टेक किया जा सकता है, और ये बहुत बड़ी चीज होगी अगर वो अपने आप को हाइड कर सके तो। लिलिया बोलती है कि किसी को भी 6 किंग से मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन तुम बहुत ब्लेस्ड हो कि तुमने ऐसे बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बिठाए हैं। लूना बोलती है कि ये बहुत प्रीशियस स्किल है जो तुम्हारे पास है और उस कनेक्शन को हमेशा चेरिश करना। काइटो बोलता है कि कनेक्शन, आई डोंट इवन नो कुरो कौन है, और मैं कुरो को अभी रिसेंटली तो मिला हूँ। लूना बोलती है कि काश मेरी मैडम भी मियामा सान जैसा टैलेंट पा सकती है, और ट्राई करो उसको इम्यूलेट करने के लिए। तभी लिलिया उठती है और वो लूना का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि एक्सक्यूज मी आई हैव समथिंग टू डू, और वहाँ पे लूना रोने लगी है। और तब काइटो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक चीज शेयर करनी है। एक्चुअली एट द डिनर पार्टी जहाँ पे मैं गया था मुझे गिफ्ट मिला है। तब वो दोनों बोलती है क्या है? तभी काइटो अपने हाथ के अंदर ओनिगिरी है और वो दोनों बोलते हैं दिस इज इट। काइटो
काइटो बोलता है कि मेरे पास बहुत बहुत चीज़ें हैं, टुमारो ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत है। और काइटो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी लिलिया से बात कर ली थी इस बारे में। हिना बोलती है कि मियामा एक ऐसा इंसान है, अगर उसने कुछ चीज़ फाइंड करने का सोच लिया तो वो उसको लेके ही रहेगा। आओई बोलती है मैंने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया है, एक्सपेक्टेड ऑफ माई रिलायबल एल्डर। और काइटो बोलता है कि हिना तुम मुझे मियामा सेंपाई क्यों बुला रही हो। तभी हिना बोलती है कि तुम जिस हाई स्कूल के अंदर थे मैं उसी हाई स्कूल के अंदर हूँ। तभी आओई बोलती है कि हाँ मुझे अभी याद आया। काइटो बोलता है कि हाँ लेकिन वो 3 साल पहले की बात है। और हिना बोलती है कि मैं पहले कॉन्फिडेंट नहीं थी इस चीज के बारे में, बट और तुम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो जब मैंने ब्रदर ने तुमको डिस्क्राइब किया था। तभी काइटो बोलता है तुम्हारा ब्रदर। तभी काइटो बोलता है क्या वो मेरा क्लासमेट था युकी, और क्या वो क्लास प्रेसिडेंट था। हिना बोलती है कि वो हमेशा बोलता था कि तुम अपनी क्लास के अंदर अटेंशन नहीं रखते क्योंकि तुम पूरे टाइम स्टोर पड़े रहते थे। तभी आओई बोलती है कि अगर तुम्हें अगर स्कूल ही जाना तो स्टोन मत बने रहो। और काइटो बोलता है कि ये और एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन था, उसी टाइम हुआ जब मुझे लगा था कि मैं अपना टाइम और सब चीज़ें वेस्ट कर रहा हूँ और कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर प्रेसिडेंट। तभी काइटो बोलता है कि मुझे एक चीज़ आस्क करनी है, क्या तुम अपने भाई को बोलो कि वो मुझे माफ़ कर दे, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। तभी हिना बोलती है कि हाँ मैं उसको बता दूंगी ये सब। तभी काइटो पूछता है कि रॉयल पैलेस की पार्टी कैसी थी। तभी वो दोनों बोलता है इट वॉज डिफिकल्ट हम दोनों को लिलिया के ऊपर रिलाय होना पड़ता था और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। काइटो बोलता है कि अच्छा ऐसा था, और क्या हमारा हीरो कैसा था। और हिना बोलती है कि वो इंसान हम पे लुक डाउन कर रहा था और मैं उसको 2 से 3 बार हिट करना चाहती थी उस टाइम। तो सही बोला ना आओई। तभी सेगी बोलता है गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम द पर्सन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड बट आई एम आल्सो हीरो। आओई बोलती है कि हिनाचा तुम शांत रह जाओ, प्लीज बी क्वाइट। काइटो बोलता है क्या वो तुम दोनों को डेट नहीं कर रहा। हिना बोलती है यहाँ अपने कपड़ों को छुपाती है और बोलती है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैं पागल नहीं हूँ कि मैं इस गधे जैसे इंसान को बॉयफ्रेंड बना दूँ। वही बोलती है कि अच्छा ऐसा है, मुझे लगा था कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। और हिना बोलती है कि चुप हो जाओ, मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं। काइटो बोलता है इतने सारे गूज़बम्प आ रहे तुम्हें। और काइटो बोलता है कि मैंने ऐसी बात सुनी है कि चाइल्डहुड फ्रेंड फ्यूचर में जाके रिलेशनशिप में आते हैं, पर आई गेस वो स्टोरी सिर्फ स्टोरी है। तभी वो दोनों बोलते हैं इवन दो तुम चाइल्डहुड फ्रेंड हो, यू आर जस्ट एंटिसिपेटिंग नेक्स्ट टाइम के लिए। तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं। आओई बोलती है काइटो क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन आस्क कर सकती हूँ। काइटो बोलता है हाँ। आओई पूछती है कि अगर तुम्हें हंटिंग ग्राउंड पे भेजा जाए और बिगिनर लेवल के लिए तो तुम स्लाइम, गॉब्लिन या ऑक को पिक करोगे। काइटो बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले इक्विपमेंट बाय करना होगा सिटी से और उसके बाद तुम्हें ऑक्स के पीछे जाना होगा। तभी काइटो पूछता है कि तुम कैसी पार्टी बनाओगे जब तुम्हें एक अर्थ ड्रैगन स्ले करना होगा। आओई बोलती है थीफ, टैंक, मॉन्क विद द बैरियर स्किल और एक मेज विद फायर मैजिक। तभी पीछे देखो इना खुद शौक में। हाँ। काइटो बोलता है कि आओई तुमने कब वो गेम खेल ली। तभी वो बोलती है कि बैक देन जब मैं एलिमेंट्री स्कूल के अंदर थी। काइटो बोलता है सो अर्ली। और आओई बोलती है कि क्या मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन आस्क कर सकती हूँ। फिर चीजें शिफ्ट होती है, फिर एक लेटर दिखाया जाता है, फिर उस लेटर पे लिखा हुआ है अ ब्लेसिंग फॉर काइटोगोन फ्रॉम कुरो। और इसके बाद एक लेडी है जो उस लेटर को पढ़ती है। तभी वो लेडी बोलती है काइटो, मियामा काइटो, और चैप्टर खत्म।